हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 3E क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के सवाल हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से देखो, अब हमें हर सवाल में प्रूव ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सिद्ध करना है कॉस 36 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 36 डिग्री प्लस ए प्लस कॉस 54 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 54 डिग्री प्लस ए बराबर में हमें सिद्ध करना है कॉस 2। तो LHS लेकर चलेंगे, RHS प्रूव हो जाएगा। तो देखो हम करेंगे क्या, सवाल सेम वैसे ही है। पहले हम LHS में पूरे में 2 से भाग और 2 से गुणा कर देते हैं। ये कर दिया मैंने 2 से भाग, अब 2 से दोनों में गुणा हो जाए तो 2 से गुणा कर देंगे तो एक हमारे पास हो जाए 2 कॉस 36 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 36 डिग्री प्लस ए, ठीक है। प्लस इसमें भी 2 का गुणा हो जाए तो हो जाए 2 कॉस 54 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 54 डिग्री प्लस ए, ठीक है। अब देखो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ से हम फॉर्मूला बना लेंगे कॉस ए प्लस बी, तो 36 डिग्री माइनस ए प्लस 36 डिग्री प्लस ए, ठीक है। प्लस कॉस ए माइनस बी, तो देखो पहले तो ए को लिख दिया, माइनस बी तो दोनों में माइनस का गुणा हो जाएगा। थोड़ी बातों को अब आप समझते चलिएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो पहले बन जाए कॉस ए प्लस बी, तो 54 डिग्री माइनस ए प्लस 54 डिग्री प्लस ए और प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 54 डिग्री माइनस ए और माइनस बी तो माइनस 54 डिग्री और माइनस ए, ठीक है। अब देखो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, कॉस ए प्लस का ए माइनस का और ए प्लस का 0 हो गया। कॉस 36 डिग्री और 36 डिग्री दोनों को जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा 72 डिग्री। प्लस यहाँ पर देखो 36 प्लस का 36 माइनस का, कॉस माइनस का 2a, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो a प्लस का a माइनस का, कॉस 54 डिग्री को हम घटा जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाए 108 डिग्री। प्लस कॉस यहाँ पर 54 प्लस का 54 माइनस का ये कैंसिल, यहाँ पर भी माइनस का 2, ठीक है। अब देखो 1/2 कॉस 72 डिग्री, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो प्लस का कॉस 2a, ठीक है। कॉस 108 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 72 डिग्री। देखो अगर आप 180 में से 72 घटाओगे आपको 108 मिल जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 7 में से 7 गया 0, 108 मिल गया। और कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये कॉस 2। अब देखो कैसे सवाल आपका हल होगा। 1/2 कॉस 72 डिग्री, कॉस 2a दोनों को जोड़ दो, 2 कॉस 2a बन जाएगा। अब देखो कॉस 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक प्लस के होते, तो ये माइनस का हो जाए। कॉस 180 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो हमें मिल गया माइनस का कॉस 72 डिग्री, ये प्लस का ये माइनस का, ये हो गया हमारा 0। बचा क्या हमारे पास 1/2 इंटू 2 कॉस 2a, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया कॉस 2a। यही हमें प्रूव करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रूव करना है कॉस 20 डिग्री गुणा कॉस 40 डिग्री गुणा कॉस 60 डिग्री गुणा कॉस 80 डिग्री बराबर 1/16 में प्रूव करना है। सभी गुणा में हैं। LHS लेते हैं, RHS प्रूव करेंगे। तो देखो कॉस 20 डिग्री को हम ऐसे ही लिख देते हैं, कॉस 40 डिग्री को भी ऐसे ही लिख देते हैं। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 80 डिग्री को भी हम ऐसे ही लिख देते हैं।
अब हम क्या करेंगे, तो गुणा में हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/2 को सबसे आगे लिख देंगे, एक ब्रैकेट बना देंगे, उसके अंदर हम लिख देंगे cos 80 डिग्री गुणा cos 40 डिग्री, और गुणा में बाहर हम लिख देंगे cos 20 डिग्री। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। तो 1/2 ऐसा ही, 2 से पहले तो भाग किया, फिर 2 से हमने गुणा कर दिया। ठीक है। और बाकी जो बचा है उसे हमने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ से क्या होगा, देखो इसको कर दिया 1/4, अंदर हम फॉर्मूला खोलेंगे 2 cos A इंटू cos B, जो कि हमारे पास होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, और बाहर हम cos 20 डिग्री को ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ से क्या होगा, देखो 1/4 ये बन जाए हमारा cos 120 डिग्री प्लस ये बन जाए हमारा cos 80 में से 40 गया 40 डिग्री। ठीक है। बाहर है हमारा cos 20 डिग्री। अब यहाँ से क्या होगा, देखो 1/4 cos 120 डिग्री की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकलेगी, cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री, बाहर cos 20 डिग्री। ठीक है। अब देखो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस का cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो माइनस 1/2 आ गया, प्लस cos 40 डिग्री इंटू में cos 20 डिग्री। अब देखो आगे कैसे बढ़ना है, 1/4 को ऐसे ही रहने दिया, 2 का यहाँ पर गुणा किया, एक भिन्न सॉल्व कर लिया हमने। तो भिन्न सॉल्व के हमारे पास आएगा माइनस का 1 प्लस का 2 cos 40 डिग्री बटे 2, बाहर गुणा में है cos 20 डिग्री। ठीक है। अब देखो आगे 2 का गुणा हो जाएगा 1/4 में, हमारा बन जाए 1/8, और cos 20 का गुणा हो जाए इसमें, तो बनेगा माइनस का cos 20 डिग्री प्लस 2 cos 40 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। ठीक है। अब देखो 1/8 ऐसा ही रहने दो, माइनस cos 20 डिग्री को भी ऐसे ही लिख दो, 2 cos A इंटू cos B का फिर से फॉर्मूला बन गया, तो लगा दो। एक तो बना cos A प्लस B, अब मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, cos A प्लस B 40 और 20 60 डिग्री प्लस cos A माइनस B, तो 40 में से 20 गया 20 डिग्री। यहाँ तो आपको समझ में आ गया, 2 cos A इंटू cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस। अब देखो cos 20 डिग्री प्लस का है, cos 20 डिग्री माइनस का है, कैंसिल हो गया। यहीं पर देखो सवाल आपका सॉल्व हो गया, 1/8 गुणा cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कितना आ गया 1/8 गुणा 1/2 बराबर 1/16। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। सेम देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूव करना है साइन 45 डिग्री प्लस से इंटू साइन 45 डिग्री माइनस से बराबर 1/2 cos 2 है। LHS है, करना वही है, 2 से भाग कर दो, 2 से गुणा कर दो। होगा कि हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin A इंटू साइन B का, और चूँकि 2 sin A sin B का फॉर्मूला हमारे पास होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, बस लगा दो फॉर्मूला 1/2 cos A माइनस B, तो माइनस B कर दो, इस बार मैंने ब्रैकेट लगा दिया, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ठीक है। अब देखो 1/2 cos
यहाँ पर बन गया 45 डिग्री प्लस ए, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 45 डिग्री प्लस ए माइनस कॉस, यहाँ पर हमारे पास बन गया 45 डिग्री प्लस ए प्लस 45 डिग्री माइनस ए 1/2। यहाँ देखो 45 डिग्री प्लस का है माइनस का, ये ज़ीरो हो गए, हमारे पास बन गया कॉस ए प्लस ए 2a माइनस, यहाँ पर देखो ए और ए प्लस के कैंसिल हो गए, कॉस 45 डिग्री 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री तो हो गया कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी ज़ीरो, तो ज़ीरो कॉस 2a में से ज़ीरो जाएगा ज़ीरो, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव करना है कॉस ए इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस ए बराबर में प्रूव करना है 1/4 कॉस 3a। तो RHS तो हमारा प्रूव होगा, LHS लेकर चलेंगे। देखो करेंगे क्या, कॉस 60 डिग्री माइनस ए को पहले लिख देंगे, उसके बाद कॉस 60 डिग्री प्लस ए को, इनमें हम कर देंगे 2 का गुणा, एक ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि 2 का गुणा किया तो 2 का हम करेंगे भाग, और बचा हुआ है जो उसको गुणा में हम बाहर कर देंगे। मतलब ये कि पहले हमने इन दोनों को लिखा, इसके बाद इसको लिखा, एक ब्रैकेट लगाया, 2 से गुणा 2 से भाग किया, सब गुणा में है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब इससे हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ 1/2 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, और 2 कॉस ए इंटू कॉस बी फॉर्मूला बन गया हमारे पास कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, बाहर जो है उसे मैंने ऐसे ही रख दिया। अब हम इसको बस सॉल्व कर रहे हैं, तो 1/2 ए माइनस का ए प्लस का कैंसिल हो गया, कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री हो गया हमारा कॉस 120 डिग्री, प्लस यहाँ पर 60 डिग्री प्लस का 60 डिग्री माइनस का ये ज़ीरो हो गया, कॉस ए कॉस माइनस का 2a, और बाहर हमारे पास है कॉस ए। अब इससे हम क्या करेंगे 1/2 कॉस 120 डिग्री की वैल्यू अभी पिछले सवाल में निकाली थी, माइनस का 1/2 आता है। ठीक है, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो प्लस का कॉस 2a इंटू में है कॉस ए। अब सिंपली करना क्या है, पहले तो इस भिन्न को सॉल्व करेंगे, और जब हम इस भिन्न को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 1 प्लस का 2 कॉस 2a अपॉन में 2, और बाहर आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब देखो 2 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 1/4, और कॉस ए का अंदर मल्टीप्लाई हो जाए माइनस का कॉस ए प्लस का 2 कॉस 2a इंटू कॉस ए। ठीक है, अब आगे देखो 1/4 माइनस का कॉस ए 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो हमारे पास बन गया 1/4 माइनस का कॉस ए प्लस का कॉस 3a और प्लस का कॉस ए। बस कॉस ए से कॉस ए चूँकि प्लस माइनस है तो ज़ीरो हो गए, हमारे पास आ गया 1/4 इंटू कॉस 3a। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया।